ये कहानी है मुंबई के एक पुराने बिल्डिंग सागर हाइट्स की। ये बिल्डिंग पहले बहुत मशहूर थी, लेकिन अब आधी खाली रहती है। सबसे ऊपर चौथी मंजिल का एक कमरा, फ्लैट 404, बंद है। कोई उसमें नहीं रहता है और रात में उसके अंदर से आवाजें आती हैं। कहते हैं इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, नैना। 8 साल पहले उसने वहां खुदकुशी कर ली। तब से लोग कहने लगे उस कमरे में कुछ सही नहीं है। कई लोगों ने उसकी परछाई देखी है। किसी ने उसकी हंसी सुनी और किसी ने उसके गेट पर लाल लाल हाथों के निशान देखे। 2025 में एक नया कपल आया, रिया और अंकित। दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे। उनका बजट कम था तो ब्रोकर ने उन्हें फ्लैट 404 सजेस्ट किया। सस्ता था और सामान भी पुराना पड़ा था। रिया ने पूछा, ये इतना सस्ता क्यों है? कुछ नहीं मैडम, बस कुछ लोगों का विश्वास है कि यहाँ भूत है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, मजाक समझोगे। अंकित हंस दिया। भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो रिया, मस्त डील है। और दोनों शिफ्ट हो गए। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन आधी रात रिया उठ गई। उसे लगा किसी ने उसे बुलाया। आवाज बिल्कुल धीमी थी। रिया, उसने अंकित को उठाया। सुना, कोई मुझे बुला रहा था। अंकित ने कहा, क्या रिया, सपना था, सो जा, कल ऑफिस भी जाना है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसने नोटिस किया कि कमरे के कोने में एक आदमी की सी शैडो दिख रही थी। बिना हिले, सिर्फ दिख रही थी। फ्लैट में एक कमरा था जो हमेशा लॉक्ड था। पुराना स्टोर रूम, उस पर ताला था और चाबी नहीं मिल रही थी। रिया उस रूम को लेकर क्यूरियस थी। एक दिन उसने कहा, अंकित, मुझे उस कमरे के अंदर देखना है। अंकित बोला, अरे क्यों, पता नहीं क्या रखा हो वहां, छोड़ना यार। लेकिन एक रात जब बिजली चली गई, उस कमरे का ताला खुद ब खुद खुल गया और दरवाजा धीरे से खर खर आवाज के साथ खुल गया। अंदर था एक बड़ा आईना, एक पुरानी कुर्सी और एक लाल जोड़ा। साथ ही एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, नैना। रिया ने डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, मैं नैना हूं। मेरी माँ कहती थी कि मैं पागल हूं। मैं उन्हें सुन पाती थी जो कोई नहीं सुनता। मैं उन्हें देख सकती थी जो किसी को नहीं दिखता। फिर अनिकेत मिला। उसने कहा मैं नॉर्मल हूं। मैं उससे प्यार करने लगी, पर अनिकेत शादी के एक दिन पहले चला गया और मैं अकेली रह गई। लोग कहते हैं मैं पागल थी, पर सच तो ये है, उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और मैं यहीं मर गई। रिया डायरी पढ़ते पढ़ते कांप गई। आईने में उसने देखा, उसके पीछे कोई था। जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं। अगली कुछ रातों को रिया को नींद नहीं आई। हर रात कोई उसे बुलाता था, कभी अनिकेत के नाम से तो कभी रिया के नाम से। एक रात उसने देखा, अंकित ने आंखें खोलकर कहा, मुझे वापस ले चलो। रिया घबरा गई। क्या? अंकित की आंखों में सफेद रोशनी थी। फिर उसकी आवाज बदल गई, लड़की जैसे हो गई। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आजादी दो रिया। और अंकित बेहोश हो गया। रिया फिर से डायरी पढ़ती है। लास्ट पेज पर एक लाइन लिखी थी, जिस दिन कोई मेरी कहानी पूरी पढ़ेगा, मैं उसके जरिए छूट जाऊंगी। रिया सब कुछ समझ गई। नैना उसके जरिए आजाद होना चाहती थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस आत्मा को शांति देगी। लेकिन शांति का एक ही तरीका था। जो दर्द नैना ने सहा, वो किसी और को भी सहना पड़ेगा। रात के 12 बजे रिया उसी कमरे में जाती है, कुर्सी पर बैठती है। डायरी
अपने हाथ में लेती है और कहती है, मैं तेरी कहानी समझ गई हूँ नैना, आजा, मैं तुझे छुट्टी देती हूँ। आईने में नैना की शक्ल दिखाई देती है, रोती हुई, लाल आंखों वाली। उसकी चीख कमरे में गूंजती है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है, आईना टूट जाता है, रिया बेहोश हो जाती है। सुबह तक कमरा बंद रहता है। अगली सुबह अंकित उठता है, लेकिन रिया वहां नहीं होती। सिर्फ एक डायरी मिलती है, उसमें एक नई एंट्री, अब मैं आजाद हूं, पर अब रिया मेरी जगह ले चुकी है। और आईने में रिया की तस्वीर दिखाई देती है, बिल्कुल नैना के जैसी। फ्लैट 404 अब फिर से बंद है। लोग कहते हैं अब रिया की रूह वहां रहती है। रात को कोई उस गेट के पास से गुजरता है तो एक आवाज सुनाई देती है, मेरी कहानी पूरी पढ़ोगे? मत पढ़ना, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी वो वापस नहीं आए।